नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग, जिसमें हम आपके पूरे सितंबर महीने की सिचुएशन को देखेंगे। इसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी आप ही का होगा जिनका एनर्जी जनरल एनर्जी है, जिनके लगेंगे। और इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 सितंबर तक देख सकते हो। सनसाइन, मूनसाइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो और जानना चाहते हो कि आपका पूरा महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है, पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी, पूरे सितंबर महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या कह रहा है। देख लेते हैं लिब्रा। माय गॉड, हैंग ऑन के कार्ड आए हैं। पूरे महीने ऐसा लगता है लिब्रा आप किसी चीज में स्टक रहोगे, स्टकनेस की एनर्जी आपका आएगा। ज्यादातर लोग जो है ऑब्जर्विंग के मूड में आएंगे, कम बोलना, चीजों को ऑब्जर्व करना। किसी निर्णय लेने में आप हो सकते हैं कि स्टक रहोगे, चीजों को ऑब्जर्व करोगे। बहुत सारे लिब्रा ऐसे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई काम हो सकता है कि उसको करने के बारे में आप सोचोगे, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाओगे। चीजें आपके जो भी काम हो रहा है या फिर जो चल रहा है जैसे वैसा ही चलेगा, नया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ज्यादातर जो आपका जो वक्त जाएगा वो ऑब्जर्विंग के मूड में ही जाएगा। हर चीज में आप खुद की इन्वॉल्वमेंट उतना ही दोगे जितनी की जरूरत है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कोई आपको कुछ ना बोलेगा ना करेगा, आप खुद से लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने में बिजी रहोगे और उसको ही आप सही समझोगे। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा, देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए लेके आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है लक का साथ आपको मिलने जा रहा है, आपका मेहनत रंग लाएगा। इस महीने की शुरुआत में ही आपको बहुत सारा मेहनत करने की जरूरत है। आपके लिए नया कुछ होने जा रहा है, जैसा कि नया घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, ये सब खरीद सकते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 11-11 का कार्ड आया है। लाइफ में डिवाइन का इंटरवेंशन होगा, जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो है रुझान जो है बढ़ेगा। आप हर काम को करने की कोशिश करोगे, गिव अप नहीं करोगे। कोई नया चांसेस आपको मिल सकता है। आपको हमेशा लक का सहारे की जो है भरोसा रहेगा। आप हर चीज में, हर काम को बहुत बारीकी से देख के करने के बारे में सोचोगे। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा, ओवरऑल एनर्जी में आया था कि ना कोई आपको रोकेगा, ना आप किसी विषय में टिक टिक करोगे। आप जो है स्टक रह के ऑब्जर्विंग के मूड में रहोगे, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आप दिखाओगे। वैसे ही शुरुआत के 10 दिनों में आपके मेहनत बढ़ेंगे और आप उससे घबराओगे नहीं, गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि आपको खुद पर भी भरोसा, यूनिवर्स पर भी भरोसा रहेगा। सडन लक चेंजेस के बारे में दिखाई दे रहा है। किसी के साथ रिश्ता आपका जुड़ सकता है, बहुत सारे लिब्रल्स को शादी हो सकता है, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकता है। एक स्टेबल लाइफ आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल सकता है। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे जाएंगे, डिवाइन का इंटरवेंशन होगा आपके लाइफ में, कुछ नया होने जा रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। अगर मैं कहूँ हेल्थ वाइज, हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस, पूरा सारे चीज जो है अच्छा रहेगा, अच्छा चलेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। और फिनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेंगे, जैसा है वैसे रहेंगे, ना गिरेंगे ना बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन लक के साथ आपको मिलने जा रहा है। अब कोई क्षेत्र में आपको
लक का सहारा मिलेगा। जो मेहनत आप बहुत दिनों से कर रहे थे उसका परिणाम आपको मिल सकता है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ऐसा लगता है बहुत सारे लिब्रास को पावर मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, डिग्निटी में चेंजेस होगी। आप खुद का ख्याल रखोगे बहुत अच्छी तरीके से, खुद का ग्रूमिंग करना, अपना ख्याल रखना, एक अलग पर्सनालिटी आप में दिखने को मिलेगा। पहले ही मैंने कहा कि हैंगमैन के कार्ड आए हैं, तो आप जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, खुद खुद को उस सिचुएशन पे ले जाओगे कि जो कुछ भी कोई भी बोल रहा है लेकिन मुझे अपने हिसाब से चलना है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए बहुत अच्छी खबरें लेके आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ के कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आप अपने हिम्मत को बरकरार रखोगे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करोगे। आपको कोई पावर मिल सकता है, उसमें आपको थोड़ा-सा परेशानी इस बात का आपको हो सकता है कि कोई आपका लेग पुलिंग करे, कुछ परेशानी आपके तरफ लेके आए, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं घूमने जा सकते हो, पार्टी-शार्टी करना, दोस्तों से मिलना, जो है सेलिब्रेट भी कर सकते हो आप किसी चीज़ को। आपको प्रमोशन मिल सकता है काम में, वेल्थ आपका क्रिएट होगा, हेल्थ के साथ-साथ वेल्थ भी आपका क्रिएट होगा। आप के ऊपर दूसरों की नज़र रहेगी, जैसे कि हज़ारों में भी आपको अलग से पहचाना जाएगा, उस तरीके की एनर्जी आपका रहेगा। कुछ लिब्रा जो है थोड़ा-सा फ्लर्टिंग के मूड में रहेंगे, नए दोस्त बनाना, उनके साथ गप्पे मारना और जो नंबर-वंबर है उसे एक्सचेंज करना, किसी के साथ ट्रैवलिंग करके आप कहीं मिलने जा सकते हो, कोई आपके साथ मिलने आ सकता है। पूरे पावर के साथ आप रहोगे, डिप्लोमेटिक चीज़ों को अपनाते हुए आप हर काम को करोगे। आप डायरेक्ट किसी को कोई बात में जवाब नहीं दोगे, जो आप हमेशा करते हो बैलेंस करके चलना वो तो आप करोगे ही, साथ ही साथ आपका जो इनर स्ट्रेंथ है उसे आप एनहांस करोगे, दूसरों की बातों को आप इग्नोर करके चलोगे और जो खुश रहने की जो भी साधन है, जो खुद को अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, मिडिल के जो 10 डेज़ है आप उसमें ध्यान दोगे। आपका हमेशा जो फोकस रहेगा खुद की स्टेबिलिटी पर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब में स्टेबिलिटी, अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें स्टेबिलिटी और लोगों के साथ कांटेक्ट आप उन्हीं लोगों के साथ करोगे जो आपके दिल के करीब हैं, जिनके साथ आपको बात करना अच्छा लगता है। बाकी लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे और जैसा कि मैंने कहा कुछ लिब्रास जो हैं फ्लर्टिंग की एनर्जी में रहेंगे लेकिन लेवल के लोगों के साथ, और दोस्तों के साथ बात करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बाकी लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे। हेल्थ वाइज, हेल्थ, फाइनेंस एंड वेल्थ वाइज अगर मैं देखूं पूरी तरीके से ये सितंबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, मिडिल के 10 डेज। अब हम देख लेते हैं एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा यानी तुला राशि। हम देख लेते हैं एंड की जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। एंड के जो टेंड है लिब्रा, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द मून का कार्ड आया है। ऐसा लगता है एंड के 10 डेज आपको किसी चीज के लिए इंतजार करवाएगा। आप बहुत सारे लोग हैं गुड न्यूज को कैरी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का बोलना सही होगा या नहीं आप बाद में मुझे जो भी बताओ, मुझे मंजूर है लेकिन सच तो बोलना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के मिसकैरेजेस हो सकते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोगों के घर में नन्हे मेहमान आने की तैयारी हो सकता है, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत सारे लोगों के घर में मिसकैरेज भी हो सकता है।
किसी से आपको कोई ट्रॉमा मिल सकता है, कोई आपको झूठ बोल सकता है, आप किसी को झूठ बोल सकते हो। इमोशनल बैगेज आप में बढ़ेगी, आपको किसी निर्णय लेने का इंतजार रहेगा कि आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है, उसका इंतजार आप करोगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके आप निर्णय लोगे। कोई आपकी तरफ माफी का हाथ बढ़ा के आ सकता है कि उनसे गलती हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। दोस्त मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे आपके, या फिर आप किसी की तरफ माफी मांगने जा सकते हो। ऐसा हो सकता है जिन लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, तो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस है। आप लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। किसी ने आपसे झूठ कहा था तो वो आपसे माफी मांगने आ सकता है। अगर आपने किसी को झूठ कहा था तो आप माफी मांगने जा सकते हो, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो। किसी के घर में नन्हे मेहमान आएंगे, किसी के मिसकैरेजेस होने के भी चांसेस है। इमोशनल बैगेज मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को एंजाइटी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को रात की नींद खराब हो सकता है। इस तरीके से मेंटल हेल्थ आपका खराब रह सकता है। फिजिकल हेल्थ उतना खराब नहीं होगा जितना अ, सोचते हैं लोग। उतना खराब नहीं होगा, लेकिन मेंटल हेल्थ आपको परेशान करेगी। फिनेंस वाइज जो है स्टेबिलिटी रहेगा, खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। जो आप सेविंग्स करने के बारे में सोच रहे हो या करना चाहते थे, उसमें उतना आप नहीं कर पाओगे इस महीने। पैसे किसी दूसरे सोर्स में उसका जो है खर्चा होगा, दिखाई दे रहा है। कहीं से थोड़े बहुत पैसे मिल भी सकता है, लेकिन वो टिकेगा नहीं। जितना आएगा उतना पैसा ही खर्च होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दे, क्योंकि बहुत सारी बातें होते हैं जो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करता है। आप इसको बिल्कुल भी दिल पे मत लगाइए, हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, लुक फॉर अ साइन एंड रिकवरी। ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार यूनिवर्स की तरफ से कोई सिंक्रोनोसिस, कोई बिजली का गिरना, फेदर का गिरना, इन चीजों को दिखाई दे सकता है, जिसके बदले में आपको उस चीज का जो है सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। जब भी आपको कोई सिंक्रोनोसिस बार बार दिखाई दे, रिपीटेड नंबर वगैरह अगर दिखाई दे, या फिर बिजली करके, या फिर फेदर गिर रहा है, बार बार ये आपके साथ हो रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके आसपास यूनिवर्स कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं। साथ ही साथ कॉस्मिक एनर्जी के साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। इसीलिए लुक फॉर अ साइन का कार्ड आया, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यूनिवर्स आपको कुछ साइन, कुछ संकेत देना चाहते हैं, उसको ध्यान से देखे समझने की कोशिश करें। दूसरा है लिसन टू योर इंट्यूशन, दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। इंट्यूशन आपका जो बोल रहा है आपको वो करना है। हो सकता है बाहर से आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने जा रहे हो। पूरे महीने की जो ओवरऑल एनर्जी मैंने देखा, हैंगमैन के कार्ड जब भी आए थे तभी मुझे पता चल गया कि आपको स्पिरिट कॉलिंग होगा, स्पिरिट के साथ आप कनेक्ट करोगे, और कुछ ना कुछ संकेत आपको मिलने जा रहा है। रिकवरी का कार्ड आया है, जो भी आपके परेशानी है मन में, दिल में, जो भी आप अंदर ही अंदर जो परेशान हो रहे हो, तो उससे आपको निजात मिलेगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रहा है। कुछ भी आपने सोचा था, कुछ भी करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ भी दर्द आपको मिल रहा है, दुख मिल रहा है, उसके हिसाब से यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा। आपकी वो परेशानी खत्म होगी। रिकवरी का कार्ड आया है, और लिसन टू योर इंट्यूशन
के लिए बोला जा रहा है कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए कि आपका अंतर्मन आपसे क्या करने के लिए बोल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।